दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब। मैं हूं मौलाना साजिद रशीदी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जो मेरे ही नाम से है, यानी मौलाना साजिद रशीदी के नाम से है। आज फिर हम देश की उस राजनीति पर बात करने वाले हैं जिस राजनीति के चलते दो भाई जो दशकों से मोहब्बत प्यार के साथ रह रहे थे, आज वो एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहे हैं। आज वो एक दूसरे के पास बैठना पसंद नहीं कर रहे हैं। आज एक दूसरे के साथ मिलना जुलना पसंद नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं शंका का माहौल है, नफरत का माहौल है। और ये राजनीति, अगर मैं कहूं कि 2014 के बाद ज्यादा शुरू हुई है, पहले भी था ऐसा, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। बल्कि कुछ मुद्दे होते थे राजनीति के, लोग समझते थे कि राजनीति है और छोड़ दिया जाता था। लेकिन अब चूंकि मंत्री से लेकर संतरी तक और जितने भी राजनेता हैं, वो तमाम के तमाम नफरत की भाषा, और इससे भी बढ़कर ये जो साधु सन्यासी हैं, जो धर्म गुरु हैं, दोनों तरफ से, इधर से भी हैं, कुछ लोग हमारी तरफ के भी हैं और कुछ लोग राजकुमार शास्त्री जी की तरफ के भी हैं, जो देश में नफरत को बढ़ावा दे रहे हैं। हमारी तरफ के लोग 15 मिनट की बात करते हैं और राजकुमार शास्त्री जी की तरफ के लोग ये कहते हैं कि सारी मस्जिदों की खुदाई करो, सबके नीचे राम की मूर्तियां निकलेंगी, भगवान की मूर्तियां निकलेंगी। ये इस तरह के भाषण है जिससे देश का वातावरण, मैं समझता हूं, कहीं ना कहीं दूषित होता जा रहा है। इसी पर बात करेंगे। दो खास मेहमान हमारे जुड़े हुए हमारे साथ। राजकुमार शास्त्री जी हैं, जो हिंदू धर्म गुरु हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, सूरत से भी और सीरत से भी, माशाल्लाह खूबसूरत भी है और इनका दिल भी बहुत साफ है। बहुत ज्यादा ये अपने भाषणों में नफरत की बातें नहीं करते। और दूसरी तरफ मौलाना नूर अहमद अजहरी साहब हैं, जो मुस्लिम स्कॉलर हैं, अपनी बात को खुलकर रखते हैं। दोनों का मेरे चैनल पर खैर मकदम है, इस्तकबाल है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। पानी ला दो। और मैं पहला सवाल, राजकुमार शास्त्री जी आप तैयार हैं? जी तैयार हूं मैं बिल्कुल। पहला सवाल आपसे ये करना चाहता हूं, बटेंगे तो जी कटेंगे, उसका नतीजा अभी संभल में आपने देखा। 3 मासूम ठीक। बच्चों की जानें चली गई। कैसे जी देखते हैं आप इस राजनीति को? चार चार जी सर, पहले वो आप ठीक है, मौलाना जी ने करेक्ट कर दिया। जी जी। और सबसे पहले मैं आपको अपने हृदय से और हृदय और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि बहुत आपने शुक्रिया। बहुत सुंदर चैनल आपने शुरू किया है। और मैं समझता हूं कि आप निष्पक्ष जो है, को जो भी खबर आपके चैनल पर आएगी वो निष्पक्ष रहेगी, किसी प्रकार बिल्कुल का सर, बिल्कुल पॉलिटिकल सर। भेदभाव नहीं रहेगा। ऐसी मुझे पूरी आशा है और पूरा विश्वास भी बिल्कुल है। सर। जी अब आपने जो बड़ा सुंदर प्रश्न किया है कि ये जो बड़ी दुखद बात यह है कि जो 4 मौतें हुई और जो 4 परिवार खत्म हो गए, और कितना बड़ा मातम उस परिवार पर आया जिसके घर में ये घटना घटी। जी। और मैं ये समझता हूं कि कोई भी दंगा जो होता है उसके पीछे कोई ना कोई पॉलिटिकल व्यक्ति होता है जो दंगे को भड़काता है। वह हिंदू भी हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन उसका उद्देश्य होता है अपनी राजनीति की रोटियां सेकना। जी जी। अब उसकी पूरी स्टोरी यह है कि माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार वहां एक टीम पहुंचती है और टीम में जाकर के संभल में उसका एक उसने इंक्वायरी करनी थी, क्या सच है क्या झूठ है। क्योंकि कोई भी न्यायालय जब कोई अपना निर्णय देता है तो इस प्रक्रिया को अपनाता है और ये कोर्ट की प्रक्रिया है। जी उनके ऊपर पथराव किया गया, पहले उस टीम के ऊपर पथराव किए गए। तो ये सामान्य व्यक्ति को इतना वो नहीं होता है कि वो किसी के ऊपर पथराव कर दे। उनको दंगा भड़काने वाले कौन है, पहले यह बात स्पष्ट होनी चाहिए। जी। अगर वह टीम वहां पर गई है, अपना जो है इंक्वायरी करने के लिए गई है, और आपको उस पर कोई आपत्ति है, तो आपको न्यायालय में ही जहां से उनको आदेश है वहीं अपनी अपील लगानी चाहिए। लेकिन वहां अपील ना लगा करके टीम के ऊपर पथराव किया। उसके बदले में वहां पर शांति व्यवस्था के लिए पुलिस की नियुक्ति हुई और पुलिस ने फायरिंग किया और उसमें 4 लोगों की मौत हुई। तो यह बहुत दुखद है रशीदी साहब। मेरी संवेदनाएं हैं उन परिवारों के साथ में
जिनके घर आज उजड़ गए, जिनके घरों में ऐसी मौत हुई है, मेरी संवेदनाएं हैं। मैं ईश्वर से कामना करता हूं उन दिवंगत आत्माओं को शांति मिले। शास्त्री जी, लेकिन इसके शास्त्री जी, मैं आपकी जानकारी के लिए मैं माफी चाहता हूं, रोक रहा हूं आपको। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जी मामला न्यायालय में 2 बजे पहुंचा जी और आधे घंटे के अंदर इस पर जज साहब ने एक निर्णय दिया कि जाकर वहां सर्वे करो। अगले 1 घंटे के जी अंदर वो टीम मस्जिद पहुंच गई। और वो टीम ऐसे नहीं पहुंची, मेरे पास उसके विजुअल्स हैं, वीडियोस हैं। वो टीम बाकायदा विष्णु शंकर जैन के साथ में कुछ लोग थे जो जय श्री राम का नारा लगाते हुए गलियों से गुजर रहे थे और ऐसे जा रहे थे जैसे हम चढ़ाई कर रहे हैं। सर्वे टीम नहीं लग रही थी, वो ऐसा लग रहा था कि जी मस्जिद पर जाकर ये लोग चढ़ाई कर रहे हैं, जिसके नतीजे में कहीं ना कहीं ये इस तरह की घटनाएं हुई। उसको कैसे देखते हैं नहीं आप? नहीं, रशीदी जी देखिए, मैं आपको एक बात ये कहना चाह रहा हूं कि वो जी जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं या जो भी नारे लगा रहे हैं, आपको किसी प्रकार से भी आपत्ति है, आप कानून को अपने हाथ में, संविधान को अपने हाथ में, व्यवस्था को अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। व्यवस्था के लिए आपके पास है पुलिस, आपको आपत्ति, आप पुलिस बुलाइए, पुलिस फोर्स वहां आएगी, आपकी मदद के लिए है। उसके बाद आपको पुलिस से भी सेटिस्फेक्शन नहीं है, उसके ऊपर न्यायालय। वो विष्णु शंकर जैन एक संवैधानिक व्यक्ति हैं, वकील हैं, संविधान के जानकार हैं। अगर उनके और उनके साथ में वो टीम वहां पर जा रही है, अगर न्यायालय का किसी प्रकार का निर्देश पत्र उनके हाथ में नहीं होता तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि विष्णु शंकर जैन जो है उस टीम के साथ में वहां पर जाकर कोई ऐसा काम करेंगे। तो उसके बाद भी यदि आप किसी प्रकार से सशंकित हैं, संदेह है आपको, आप अपनी शंका का समाधान के लिए न्यायालय, वो आधे घंटे में वहां पर निर्णय दिया गया या 1 घंटे में दिया गया या 500 साल लग गए, मैटर वो नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप अपनी सर सर कानून को अपने सर, मैं हाथ आपको में एक नहीं ले वीडियो सुनवा रहा सकते, हूं, देखिए। चाहे वो कोई भी ये व्यक्ति है। देखिए शास्त्री जी, ये देखिए वीडियो। जी जी ये बाकायदा मैं जय समझ श्री राम का नारा लगाते हुए वहां पहुंचे हैं विष्णु शंकर जैन। असल फसाद की जड़ ये है। नहीं नहीं मौलाना जी, नहीं, मैं आपसे देखिए एक देखिए, मेरा निवेदन, मानना ये है आप सर, शास्त्री जी, आप बहुत अच्छे समझदार जी व्यक्ति हैं। मेरा मानना ये है, एक तो न्यायालय जी ने इस जजमेंट को देने में बहुत जल्दी की। दूसरे, ये सर्वे टीम थी, इस सर्वे टीम को खामोशी के साथ, बिल्कुल खामोशी के साथ जाना चाहिए था। इसमें जय श्री राम के नारे या किसी भी तरह के नारे नहीं लगने चाहिए थे। मैं आऊंगा आपके पास, मैं जी आऊंगा आपके पास सर। जी हाफिज जी नूर अहमद अजहरी साहब, देखिए एक चीज तो हमें जरूर सोचना जी पड़ेगा। जी बाबरी मस्जिद का फैसला इससे भी बड़ा फैसला था, और वो ऐसा फैसला था कि कोर्ट ने सब कुछ ये कहने के बावजूद कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनी और 3-4 बातें और कही, लेकिन फिर भी वो जगह राम मंदिर को दे दी गई, लेकिन मुसलमान खामोश रहा इतने बड़े फैसले के बाद भी। आज ऐसी क्या वजह हुई कि जामा मस्जिद पर जब ये सर्वे टीम गई तो वहां कुछ मुसलमान क्या राजनीतिक लोगों के हाथों का खिलौना बन गए, जो इस तरह का वहां हुड़दंग हुआ, पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी, पुलिस को गोली चलानी पड़ी। इसकी वजह क्या है, क्या समझते हैं आप इसको? दो तीन बातें मेरी आप लोग सुन लें, अगर मेरी आवाज आ जी रही है। जी, बिल्कुल आ रही, बहुत अच्छी। दरअसल देश में अमन हो, देश में शांति हो, देश में भाईचारा हो, और ये देश हमारा है, हम चाहते भी यही है, पहले भी यही चाहते थे, आज भी यही चाह रहे हैं। यही चाहते हुए हमने बाबरी मस्जिद को, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था उसे, देश की सबसे बड़ी अदालत का आदेश था, उसको माना, और हमने उफ तक नहीं की। जी जो लड़ाई हम बरसों से लड़ते आ रहे थे, हमारे अजदाद लड़ते हुए आ रहे थे, हमने उसको स्वीकारा, माना। चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है ऐसा ऐसा होना चाहिए, हमने उसको मान लिया। हालांकि उस माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणियां थी वो आज भी इस बात की शाहिद हैं कि उसने, सुप्रीम कोर्ट की ये ईमानदारी है, और ये इसी को इंसाफ कहते हैं कि उन्होंने उन्होंने कहा जज साहब ने कि वहां पर 1949 में मूर्तियां जो रखी गई थी वो चोरी से रखी गई थी, वो अपराध है। उन्होंने कहा 1949 में वहां पर नमाज होती थी। उन्होंने उसके बाद की सभी वारदाताओं को एक के बाद दीगरे बताया, यहां तक के 1992 में जो बाबरी मस्जिद की शहादत हुई
उसको भी अपराध बताया। इलीगल इसके बताया इसके गया। बाद बिल्कुल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एएसआई की रिपोर्ट इस बात का सबूत नहीं दे पाई कि कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। आज भी जी। दस्तावेज उसके सामने है, किसी से छिपे हुए नहीं है। खैर, ये अब क्या है, वहां हमने शांति के लिए, अमन के लिए सब्र किया, तो साहब अब अपने आप को बरकरार रखने के लिए, पहले तो बाबरी मस्जिद की शहादत हुई सत्ता में आने के लिए, अब जो मस्जिदें शहीद की जा रही हैं, जो जिन जगहों पे दावे किए जा रहे हैं, वो सत्ता में खुद को बरकरार रखने के लिए, और उनका प्लान है कि हर मस्जिद को अब बाबरी मस्जिद की तरह, मतलब उसको राम मंदिर कह दिया जाए, कहीं शिव मंदिर कह दिया जाए, चाहे चाहे कुछ और कह दिया जाए। इस तरह के हालात देश में पैदा किए जा रहे हैं, जबकि संभल की जामे मस्जिद में एक नस्ल पूरी उन लोगों की नमाजें पढ़ रही थी। भाई अगर अगर चलिए मानिए कोर्ट का आदेश था, आप 19 तारीख को गए, आप जांच पूरी नहीं हो पाई, सर्वे पूरा नहीं हो पाया, आप 24 तारीख को गए, मान लिया ठीक है आदेश था, गए, लेकिन कम से कम प्रशासन को, डीएमएसपी को, स्थानीय मुसलमानों को जो वहां नमाज पढ़ रहे थे, जिनकी वहां से आस्था थी, जिनकी वहां से अकीदत थी, कम से कम उन्हें भरोसे में लेना चाहिए था या नहीं। ये लोकतांत्रिक मुल्क की बात मैं कर रहा हूं। यहाँ यहाँ वो नहीं है कि राजतंत्र हो, यहाँ जो चाहे राजा चाहे जो चाहे कर ले, लेकिन लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। मुसलमानों को भरोसे में लिया ही नहीं गया, और वो लोग जिस अंदाज में गए, तो आपने अभी वीडियो दिखा दी, बताने की जरूरत नहीं है। इन तमाम मामलात की, मुसलमानों के तमाम जो मुसलमानों की इबादत गाहें, मुसलमानों के मदरसे, मुसलमानों की वक्फ संपत्तियां हैं, हर चीज में ये जो विष्णु शंकर जैन साहब, जो वकील साहब हैं, ये इनके वालिद साहब, ये दोनों लोग खुर्द-बुर्द करने में लगे हुए हैं। ये कानून का, संविधान का सहारा लेकर के मुसलमानों को देश में नापैद करना चाहते अजहरी हैं। साहब, एक बात ये और, जो एक सवाल मैं आपसे इसमें जोड़ना चाह रहा हूं। देखिए, जी मैं मानता हूं कि विष्णु शंकर जैन या उनके वालिद साहब जो भी कर रहे हैं, कानून का सहारा लेकर कर रहे हैं, और कुछ लोगों की नीयत भी यह है कि देश में फसाद हो। लेकिन मुझे जी आप ये बताइए, 15 मिनट बार बार उसको दोहराना, मौलाना तौकीर रजा के बयानात, क्या इस बात के लिए जिम्मेदार नहीं है कि मुसलमान बार बार उग्र हो जाता है, मुसलमान बार बार इन राजनीतिक लोगों के हाथों का खिलौना बन जाता है? क्या इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है? देखिए देखिए, हमने हमने अभी जब महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, उसके बाद हमने एक बयान भी जारी किया अपना, और हमने खुल करके कहा कि चाहे मौलाना सज्जाद नोमानी हो, चाहे चाहे दूसरे लोग हो, चाहे 15 मिनट की बातचीत कर रहे हो, चाहे किसी को किसी तरह से धमकियां दे रहे हो, वो चाहे कोई हो, वो चाहे हिंदू समाज के बहुत बड़े लीडर हैं, जो देश की किचन का, माननीय नरेंद्र मोदी की किचन कैबिनेट के सदस्य है, वो कैबिनेट मंत्री गिरिराज सिंह, वो रोज मुसलमानों को गालियां देते हैं। नितेश राणा हो, नवनीत राणा हो, संजय संजय निषाद हो, ऐसे बहुत सारे नाम है। आज ही बोले कानपुर, उसके उन्नाव के सांसद साक्षी साक्षी महाराज। मतलब ये लोग जो इस तरह से बयानबाजियां कर रहे हैं, वो चाहे हमारी तरफ से हो, चाहे चाहे उस तरफ से हो, गलत है। पुलिसिया जो मजालिम है, उन मजालिम को मुसलमानों के इलाकों में बाकायदा सरकारी आतंकवाद की तरह, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं आपके चैनल पर, ये जैसे सरकारी आतंकवाद, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो चाहता है, कोई अधिकारी चाहता है, किसी मुसलमान को जहां चाहता है वहां टारगेट कर देता है, झूठे मुकदमे लिख देता है, पता ही नहीं होता वो बैठा है मुंबई में, और उसके इलाके के थाने में उसके खिलाफ मुकदमे लिख जाते हैं। और इसके 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 अलावा भी बहुत सारे मामलात हैं जो आज की तारीख में उत्तर प्रदेश, एक जैसे वो लोग तारीफ करते हैं कि हमने लॉ एंड ऑर्डर कायम कर दिया। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर कहीं मजबूत नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर को बर्बाद कर दिया गया भारत में। इस टाइम उत्तर प्रदेश के जो हालात है, वो सीधा जंगल राज की तरफ जा रहा जी है। जी, बिल्कुल जब बिल्कुल पुलिस चाहती है, जिसपे चाहती है गोली बिल्कुल मार बिल्कुल। देती है। अब तो एक तरीका निकल आया, इजाद किया है कि हार्ट इनकाउंटर, और सीधे मुसलमानों को जहां जहां चाहते हैं घेरते हैं, मारते हैं। मुसलमान रिपोर्ट लिखवाने भी जाता है, तब भी मैं उसके ऊपर मैं एफआईआर आऊंगा फिर तस्दीक एक कर दी सवाल के जाती है। साथ आपके बहुत पास सारे में। सबूत है हमारे पास। शास्त्री जी, जी जी अभी सर। आपको आपको याद होगा कि 16 नवंबर में एक धर्म संसद हुई थी दिल्ली में। जी सर। उसके 2-3 बयान कोट करता हूं सर मैं आपको।
एक साध्वी सरस्वती हैं, उन्होंने जी। मंच से कहा कि मुसलमान गीदड़ हैं और इतने जोर का नारा लगाओ कि अफजल की औलाद अगर मां के कोख में भी है तो वहीं मर जाए। नंबर एक। एक एक है गंगा स्वामी, उन्होंने कहा कि सारी मस्जिदों की खुदाई करके देख लो, यकीनी तौर पर हमारे भगवान की मूर्तियां सारी मस्जिदों के नीचे मिलेंगी। और उन्होंने मुसलमानों को मलेच तक कहा, मलेच मलेच कहा, विधर्मी कहा। एक और बयान इसमें जोड़ देता हूं। एक पंडित प्रदीप मिश्रा है सर, आप जानते होंगे शायद, उन्होंने कहा कि मैं सनातनियों से पूछना चाहता हूं कि कितने लोग हैं जिनके घरों में तलवार, फरसा और डंडे हैं, और मेरी ये इच्छा है कि जितने जितने व्यक्ति हैं घर के अंदर, इतनी ही तलवार, इतने ही फरसे और इतने डंडे होने चाहिए। क्या ये बयान जो हिंदू धर्मगुरु धर्म संसदों से, देखिए एक तो बयान देना अलग होता है, एक होता धर्म संसद, कितना अच्छा नाम है धर्म संसद, धर्म संसद से इस तरह के भड़काऊ बयान देना, क्या ये लोग इस दंगे के, इस आतंकवादी घटनाओं के जिम्मेदार नहीं है? देखिए, आपने 3 प्रश्न, और लेकिन मैं अपनी मैटर को वहीं से आगे बढ़ाता हूं जी जहां से मैंने विराम दिया था। जी और मौलाना जी की बात, मैं सारी बात मैं सुन रहा था जी कि किसी के, पहली बात तो यह है कि एक देश का एक संविधान है जी और यहाँ की जो व्यवस्था है वो कानून व्यवस्था है। बिल्कुल। बिना किसी सबूत के कोई एफआईआर नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है कि पुलिस में केवल हिंदू ही हैं, वहाँ हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं जी और क्रिश्चियन भी हैं। तो जी आप एक संकेत कर रहे हैं कि मुसलमानों के साथ पक्षपात हो रहा है। व्यक्ति पक्षपात कर सकता है, कानून पक्षपात नहीं कर सकता, क्योंकि कानून हमेशा निष्पक्ष होता है। और सर जिन्होंने सर सर कानून सर लिखा मैं पक्षपात वह की बात एक नहीं कर रहा हूं। संवैधानिक व्यवस्था है। सर मैं नहीं, मैं पक्षपात की जो बात नहीं आप, कर रहा हूं। मैं नहीं, कर रहा हूं आपके कि इस चैनल तरह के पर जो बैठे दंगे हुए, हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, उन पर मैं बात कर रहा हूं, हाँ, पक्षपात पे नहीं बात मैं कर रहा उसी मैटर पर, मैं उसी हूं। पर आ रहा हूं। लेकिन आपके चैनल पर बैठे हुए मौलाना जी ने जो बातें कही, जी उनका जवाब देना भी मैं जरूरी समझता हूं, नहीं उनकी जी शंका रह जाएगी। सही। शंका का समाधान होना चाहिए। जी अगर जी मेरी कोई शंका है तो वो समाधान जो साथ बैठे वही करेंगे। बिल्कुल दूसरी बिल्कुल। बात यह है कि कोर्ट का आदेश लेकर के अगर वह वहां की टीम जय श्री राम का नारा लगाते हुए जा रही है, तो मैं ये मानता हूं कि हिंदुस्तान में जहां पर राम मंदिर को लेकर के इतनी बड़ा आंदोलन हुआ और उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलकर के, और क्योंकि देखिए मैं एक बात समझता हूं, इस देश को स्वतंत्र कराने में हिंदू जितना जितना हिंदुओं का सहयोग है उतना मुसलमानों का भी सहयोग है। जी अकेले हिंदुओं ने मिलकर के या अकेले मुसलमानों ने मिलकर के देश को स्वतंत्र नहीं कराया। बिल्कुल और अगर मुसलमान हिंदुओं के साथ उस समय ना होते तो अंग्रेजों को इस देश से भगाना इतना आसान काम नहीं था। बिल्कुल। सैकड़ों वर्ष की पुरानी नींव उनकी जमी हुई थी। तो उसको इतने बड़ी ब्रिटेन सत्ता को उखाड़ फेंकना, तो इसलिए इस देश को स्वतंत्र कराने में मुसलमानों का भी सहयोग, पूरा सहयोग रहा, हिंदुओं के साथ मिल करके। वो सारी स्थितियां जो देश का बंटवारा हुआ वह भी एक राजनीतिक मैटर था। उस राजनीति को लेकर के वो यहाँ का प्रधानमंत्री बन जाओ, तुम वहां के प्रधानमंत्री बन जाओ, ये सत्ता को लेकर के, अन्यथा आज वो स्थिति ना होती कि देश का बंटवारा ही ना होता। लेकिन अब जो हो गया वो हो गया। अब मैं समझता हूं कि यहाँ पर यदि जय श्री राम के नारे लगाना कोई अपराध नहीं है, उसमें किसी का बुरा नहीं है। और एक मेरी सोच और है, या जहां तक मेरा ज्ञान है, कि यहाँ भारत में जितने भी मुसलमान रह रहे हैं वो सब सनातनी हैं। कोई भी विदेश से आए हुए मुसलमान नहीं है यहाँ जितने हैं। क्योंकि सनातन का मतलब केवल हिंदू नहीं है। सनातन का अर्थ होता है सना हुआ है तन, अर्थात शरीर से जो, अर्थात जो सब पर दया करे। तो दया मुसलमान के हृदय में भी होती है, हिंदू के हृदय में भी होती है। दया किसी व्यक्ति ने उत्पन्न नहीं किया, वो प्राकृतिक रूप से ईश्वर की देन है। तो इसलिए यदि वो जय श्री राम कहते हैं, अब बात आ रही है कि आजकल मैं देख रहा हूं कि जो धर्म गुरु है, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है, वह भी कुछ अपनी प्रतिस्पर्धा के चक्कर में पड़ करके राजनीति, जबकि वो
धर्म गुरु का काम है धर्म की व्यवस्था बना करके रखना। राजनीति, अरस्तू ने कहा है कि गुंडों का आखिरी खेल है। पॉलिटिक्स का जो सबसे बड़ा मास्टरमाइंड अरस्तू है, अरस्तू ने कहा कि राजनीति गुंडों का आखिरी खेल है। तो धर्म गुरुओं का काम है शांति व्यवस्था को बनाए रखना, शांति प्रदान करना। वह पहले ही व्यक्ति अनेक प्रकार की अशांतियों से अशांत है, कोई शरीर से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई तन से दुखी है। तो उनके दुखों को किसी प्रकार से अपनी शास्त्रीय वाणी के द्वारा उनको शांति प्रदान करना, सहानुभूति प्रदान करना और सभी में एकता उत्पन्न करना, सभी के सबको साथ एक साथ जोड़ना और एक साथ लेकर के चलना, ये धर्म का मूल उद्देश्य होता है। अब उसमें देखिए एक बात और है कि आत्म तज देकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत। एक को छोड़ करके पूरे ग्राम की रक्षा होती है, तो ग्राम की रक्षा करने के लिए एक को छोड़ देना चाहिए। और ग्रामम जनपदस्यार्थे, अगर पूरे देश की रक्षा होती है एक गांव को छोड़ करके, तो देश की रक्षा करने के लिए पूरे ग्राम को छोड़ देना चाहिए। और आत्मार्थे पृथ्वी त्यजेत, आत्मरक्षा अगर देश को छोड़ने से होती है। शास्त्री जी माफ कीजिएगा, मैं बीच में बोल रहा हूँ। तो आपका कहने का अर्थ ये हुआ कि जो इस तरह की बयानबाजी करने वाले साधु संत हैं उनको हमें नकार देना चाहिए? नहीं, अगर वो कहते, देखिए ये देखना पड़ेगा कि उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कहा। यदि आत्मा की आत्मरक्षा के लिए उन्होंने कहा कि अपने घर में शस्त्र रखिए, तो कोई बुराई नहीं है। उसका मतलब ये नहीं कि मुसलमानों से कोई भय है। मुसलमानों में भी शरीफ है, हिंदुओं में भी बदमाश है। ये तो नहीं हो सकता कि हिंदू में कोई आतंकवादी नहीं है। आतंकवादी की कोई जाति ही नहीं होती, आतंकवादी का कोई वर्ण व्यवस्था ही नहीं है। तो कोई आतंकवादी आपके घर में घुस जाए, अपनी रक्षा के लिए आप रखिए, इसका मतलब ये थोड़ी कि मुसलमान है वो तो दूसरा भी हो सकता है। इसके लिए तो उन्होंने यदि कहा कि अपने घर में आप अस्त्र शस्त्र रखिए, तो आत्मरक्षा के लिए है, ये नहीं कि मुसलमान से रक्षा के लिए है या मुसलमान के भय से सुरक्षित रखने के लिए। सुनिए, अगर उनको ऐसा कोई कहना था कि भाई आप अपनी सुरक्षा के लिए रखिए, तो उन्होंने सनातनी लफ्ज क्यों कहा कि भाई सनातनियों को? उनको यह कहना चाहिए था कि देशवासियों को, जितने भी देशवासी हैं, ये बोलना चाहिए था। सनातनी क्यों कहा उन्होंने? सनातनी इसलिए कहा क्योंकि इस देश में वह चाहे हिंदू है मुसलमान है, सभी सनातनी हैं। यहाँ जो है, ये तो आपने मोहन भागवत वाली बात कह दी कि देश का हर आदमी हिंदू है। वो हिंदू अलग चीज है। हिंदू और मुसलमान हो सकता है, लेकिन सनातन का अर्थ है जो सब पर दया करे। क्या मुसलमान के मन में किसी के प्रति दया नहीं है? मुसलमान हर क्या, दया तो प्राकृतिक है। सनातन का अर्थ तो होता है कि जो सब पर दया करे। आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता, अपने जैसा जो सबको मानता है वो सनातनी है। तो मुसलमान भी सनातनी है, हिंदू भी सनातनी, क्रिश्चियन भी सनातनी है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हो सकते हैं, लेकिन वो सनातनी मुसलमान नहीं हो सकता। ऐसा जरूरी नहीं कि मुसलमान भी सनातनी हो सकता है, क्रिश्चियन भी सनातनी हो सकता है। हाफिज साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। दया है वो सनातनी है। मैं आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, शास्त्री जी ने बहुत अच्छी बातें कही, लेकिन कहीं ना कहीं उन बयानों का ये कुछ ना कुछ समर्थन करते हुए नजर आए। जलेबी बनाई शास्त्री जी ने, साफ तौर से ना तो निंदा कर पाए और ना साफ तौर से उनका समर्थन कर पाए। लेकिन मैं समझता हूं इतना भी अगर आदमी कह दे तो बहुत बड़ी बात है आज के वक्त में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को, धर्म गुरुओं को मैं देखता हूं कि 1 मिनट में समर्थन में खड़े हो जाते हैं कि नहीं, बागेश्वर धाम ने जो कह दिया वो बिल्कुल सत्य है, और वो ऐसा है जैसे रामायण में लिख दिया हो, गीता में लिख दिया हो या उपनिषद में लिखा हो। बहरहाल, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं अजहरी साहब, ये तो हमें बिल्कुल मानना पड़ेगा। एक शंका हो रही है, कुछ जगहों से उड़ती उड़ती खबरें हैं कि जैसे बीजेपी का एक विंग है राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, आरएसएस का, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो पत्थरबाज हैं, जिनको बार बार कहा जाता है कि रामनवमी के जुलूस पर पत्थर हैं, फला पर पत्थर हैं, कहीं ऐसा तो नहीं बीजेपी या आरएसएस इन लोगों को इस्तेमाल करके मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश कर रही है? मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, सिर्फ 2 मिनट लेना मैं चाहता हूँ। शास्त्री जी बड़े अच्छे शख्सियत के मालिक हैं,
जैसा कि आपने जी बताया था वैसे ही मुझे नजर आए। उनका वक्तव्य बहुत अच्छे जी हैं और पढ़े लिखे जी हैं, अध्ययन भी बहुत अच्छा जी है, साफ सुथरा है। मैं उन्हें दो बातें बताना चाहता हूँ शास्त्री जी। एफआईआर वाकई में पहले ऐसी ही होती थी, बिना सबूत से कहीं एफआईआर होती नहीं थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद ऐसा हो रहा है, और ये सिर्फ मुसलमानों के साथ में हो रहा है। और ये हम लोग, हमारे लोग इसके बाकायदा हमारे सामने बैठे हुए हैं, ऐसे लोग जिनके साथ ये सब हुआ है। खैर, उस पर मैं ज्यादा लंबी बहस करना नहीं चाहता। दूसरी बात, आपने कहा ना कि जय श्री राम का नारा, जय श्री राम का नारा लगा के ट्रेन में भी 3 लोगों को मार दिया था साहब। जय श्री राम का नारा नारा लगाया था, साथ में योगी मोदी जी को भी उन्होंने समेट समेट लिया था कि मोदी जी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद वगैरह। मैं आखिरी बात आपसे ये कह रहा हूं, हथियार रखना। जैसे आपने आपने कहा हथियार, देखिए हमारे यहाँ, हमारे मुल्क का संविधान बिना गवर्नमेंट की इजाजत से, मतलब जो जिला 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 इंतजामिया है उसकी इजाजत से किसी को भी हथियार रखने की इजाजत नहीं देता है। अगर अगर आपका लाइसेंस है, आप रखिए, ऐतराज ऐतराज किसने किया। लेकिन अगर आप बिना लाइसेंस से रखने के लिए कह रहे हैं, तो वो इजाजत हमें भी तो मिलनी चाहिए। और सनातन को आप सब में आप पिरो देंगे। आज के दौर में आपके यहाँ मतलब क्या है वो आपने ये बात बताई है। लेकिन आज शिनाख्त जो है सनातन की, वो ये है कि सनातन सिर्फ हिंदू है। वो आप कहते रहिए मुसलमान है, ईसाई है, सिख है, सिर्फ हिंदू है सनातन। जो शिनाख्त हुई है अब, उसका मतलब कुछ और भी हो सकता है। जैसे जिहाद है, जिहाद का मतलब है अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना। लेकिन इतना बोला गया जिहाद के खिलाफ, इतना बोला गया कि उस पाक लफ्ज को दागदार कर दिया गया देश में। खैर, दूसरी बात यह है, पत्थर कहां से आए, ये बात आपकी सच्ची भी हो सकती है रशीदी साहब। जी कि जो एक जो विंग जो चल रही है, आरएसएस की विंग है वो, जो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के नाम से, वो लोग जिस जी तरह से आपने देखा होगा चैनलों पर बैठते हैं तो मस्जिद और मुसलमान और उलमा के खिलाफ ही बोलते हैं। वो बिल्कुल वो एक बहुत बड़ा ग्रुप है। लेकिन यहाँ ड्रोन कैमरे लगे थे, मैं संभल की बातचीत कर रहा हूँ। यहाँ जी ड्रोन कैमरे 8-8, 10-10, 12-12 चल रहे थे साहब। ये समझ में नहीं आ रहा उन ड्रोन कैमरे में ये पत्थर क्यों नहीं आ रहे, कहां से आए, कौन से घर से आए। अभी तक एक वीडियो जारी नहीं की उन्होंने कि किस घर से कौन शख्स ऐसा है जो पत्थर फेंक फेंक रहा था। क्या किसी ने किसी को पत्थर फेंकते हुए देखा है। वहां के जो नुमाइंदे हैं मस्जिद के, मेरी उनसे उनसे मुझसे बात हुई। उन्होंने कहा पहले जो वहां पर पत्थर, वो ईंट के टुकड़े हैं थे, वो किसी ने फेंके थे, पुलिस के लोग थे। तो मुझे इस बात से हैरत है कि ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरी दूसरी बात, बहराइच के महाराजगंज में कितना उपद्रव हुआ, कितने घर घर जलाए गए, कितनी दुकानें जलाई गई, कितने शोरूम जलाए गए, कितनी कारें जलाई गई। वहां पुलिस ने किसी के गोली क्यों नहीं मारी। मतलब संभल में फौरन सीओ साहब गोली चलाएंगे, बाद में दिखाएंगे ये कि ये सरकारी हथियार से नहीं है कि लेकिन मुझे जी आप ये बताइए, 15 मिनट बार बार उसको दोहराना। सब हुआ है। खैर, उस पर मैं ज्यादा लंबी बहस करना नहीं चाहता। दूसरी बात, आपने कहा ना कि जय श्री राम का नारा, जय श्री राम का नारा लगा के ट्रेन में भी 3 लोगों को मार दिया था साहब। जय श्री राम का नारा नारा लगाया था, साथ में योगी मोदी जी को भी उन्होंने समेट समेट लिया था कि मोदी जी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद वगैरह। मैं आखिरी बात आपसे ये कह रहा हूं, हथियार रखना। जैसे आपने आपने कहा हथियार, देखिए हमारे यहाँ, हमारे मुल्क का संविधान बिना गवर्नमेंट की इजाजत से, मतलब जो जिला 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 इंतजामिया है उसकी इजाजत से किसी को भी हथियार रखने की इजाजत नहीं देता है। अगर अगर आपका लाइसेंस है, आप रखिए, ऐतराज ऐतराज किसने किया। लेकिन अगर आप बिना लाइसेंस से रखने के लिए कह रहे हैं, तो वो इजाजत हमें भी तो मिलनी चाहिए। और सनातन को आप सब में आप पिरो देंगे। आज के दौर में आपके यहाँ मतलब क्या है वो आपने ये बात बताई है। लेकिन आज शिनाख्त जो है सनातन की, वो ये है कि सनातन सिर्फ हिंदू है। वो आप कहते रहिए मुसलमान है, ईसाई है, सिख है, सिर्फ हिंदू है सनातन। जो शिनाख्त हुई है अब, उसका मतलब कुछ और भी हो सकता है। जैसे जिहाद है, जिहाद का मतलब है अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना। लेकिन इतना बोला गया जिहाद के खिलाफ, इतना बोला गया
कि उस पाक लफ्ज को दागदार कर दिया गया देश में। खैर, दूसरी बात यह है, पत्थर कहां से आए, ये बात आपकी सच्ची भी हो सकती है रशीदी साहब, कि जो एक जो विंग जो चल रही है, आरएसएस की विंग है, वो जो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के नाम से, वो लोग जिस तरह से आपने देखा होगा चैनलों पर बैठते हैं तो मस्जिद और मुसलमान और उलमा के खिलाफ ही बोलते हैं। वो एक बहुत बड़ा ग्रुप है। लेकिन यहाँ ड्रोन कैमरे लगे थे, मैं संभल की बातचीत कर रहा हूँ, यहाँ ड्रोन कैमरे। ऐसे ही मुसलमानों को अब बदनाम किया जा रहा है पत्थरबाज कहकर। तो ये क्या मुसलमानों के साथ सौतेला रवैया हुकूमतों का नहीं है? नहीं, देखिए रशीदी जी, आपकी चिंता बहुत जायज है। आपने समाज के प्रति चिंता व्यक्त की है और परिस्थिति जैसे बदल रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि परिस्थिति में परिवर्तन आ रहा है, वो आपकी चिंता का विषय है। आप समाज के हित की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं एक आपकी बात से एक बात को ये समझता हूं, देखिए सरकार जो देश चलता है उसको चलाने में दो लोगों का हाथ होता है, एक होता है शासन और एक होता है प्रशासन। जी। शासन जो है वह बदलती रहती है, सरकारें आती है जाती हैं, लेकिन प्रशासन जो देश चलाता है वास्तविक रूप से वह कोई बदलाव की नहीं स्थिति होती, उसमें एक जो रिटायरमेंट के बाद ही उसमें परिवर्तन होता है, उसकी एक उम्र सीमा निश्चित है। तो किसी भी प्रकार से कोई भी जो संवैधानिक, चाहे वो पुलिस है, चाहे मिलिट्री है, चाहे माननीय न्यायालय है, इस पर सरकार के आने और जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वह जो काम करती, चाहे पुलिस काम करे, चाहे न्यायालय काम का हो, चाहे मिलिट्री है, सेना है, वह संविधान के अनुसार ही काम करती है। उसमें सब पढ़े लिखे लोग होते हैं। एक जो राजनीतिक पार्टियां हैं उसमें कोई नेता अनपढ़ हो सकता है, शिक्षा मंत्री कम क्वालिफाइड हो सकता है, प्रधानमंत्री की क्वालिफिकेशन कम हो सकती है, लेकिन एक चपरासी की भी एजुकेशन सीमा निश्चित है। और वो एजुकेशन का मतलब एक देश के संविधान को वो जिस डिपार्टमेंट में बैठ रहा है उस डिपार्टमेंट को ठीक से समझे, उसकी जिम्मेदारी को समझता है। तो इसलिए पुलिस पर आरोप लगाना, न्यायालय पर आरोप लगाना, सेना पर आरोप लगाना वह उचित नहीं है। मैं तो वो आपकी सब बात पढ़े रोक लिखे रहा लोग हूं। होते हैं। मैं आपकी बात रोक रहा हूं, ये बात सही है आपकी, बिल्कुल सही है। लेकिन ये बात तो आपने भी तजर्बा किया हुआ इतनी लंबी जिंदगी में, और मैंने भी बारहा इसको तजर्बा किया कि एक एमएलए किस तरह सीओ को, एसएसपी को, डीआईजी को किस तरह धमका देता है, किस तरह गालियां दे देता है, किस तरह उससे गलत काम करवा लेता है। तो एक सीएम तो बहुत बड़ी बात है। अगर सीएम कोई आदेश करे कि यहां तुम्हें यह करना है, तो क्या पुलिस या कोई भी आदमी जो प्रशासन में बैठा हुआ है वो क्या उसकी खिलाफ वर्जी? कितनी बार देखा है कि ऊपर से निर्देश आया, वो संविधान के विरुद्ध है, कई बार ऑफिसर कह देते हैं कि नहीं ये नहीं हो पाएगा सर, मैं इस काम को नहीं करूंगा, आप किसी और से करा लीजिए। लोग हैं, बहुत कम लोग हैं, बहुत ऐसे ऑफिसर मैंने देखे, और जिसमें फाइलें, और उसी शासन और प्रशासन के बीच के, प्रशासन चाहता है ये हो जाए, शासन कहता है ये नहीं होगा, उसी कारण से वो फाइलें लेट होती हैं। शासन और प्रशासन का जो टकराव रहता है, क्योंकि वह संविधान के विरुद्ध कोई भी जो सरकारी ऑफिसर है वो नेता का नौकर नहीं है, वो देश के लिए है। उसको जो तनख्वाह मिलती है नेता नहीं देता है, उसको तनख्वाह देश देता है, देश की जनता देती है, अपने मेहनत की कमाई से जो टैक्स देती है उससे उसको तनख्वाह मिलती है। लेकिन नेता उसको 1 मिनट में उठा के पटक देता है ऐसी जगह जहां उसको रोटी भी ढंग से नहीं मिलती। वो भी तो डर है ना। नेता के हाथ में, देखिए नेता के हाथ में, बस खत्म कर रहे हैं। नेता के हाथ में ना नियुक्ति है ना सस्पेंशन है, उसकी भी एक व्यवस्था है कि कौन उसकी ट्रांसफर, उसका भी सीनियर ही कर सकता है। इसलिए इस पर केवल संदेह की दृष्टि से ना, सरकार को भी आप संदेह की दृष्टि से ना देखें। और बाकी बात, ये बात जरूर है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर हमारी दृष्टि में संदेह है तो फिर हम सबको संदेह की दृष्टि से देखें। आप धर्मगुरु होने के नाते अपने समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपके हालात में 30 सेकंड में आप अपनी बात कीजिए। मैं देखिए, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भारतीय हो, सब मेरा समाज है। और
मैं ये एक बात कहता हूं कि किसी भी राजनेता के बहकावे में आकर के आप किसी प्रकार से भी और उग्रवादी ना हो जाएं। अपनी सूझबूझ से अपने जीवन को चलाइए। किसी के बहकावे में आकर भड़कने की आवश्यकता नहीं है। राजनेता अपनी रोटी सेकेंगे, उनको नुकसान कुछ नहीं होगा, वो जहां है वहां सुरक्षित रहेंगे। आप मारे जाएंगे, हम मारे जाएंगे, तकलीफ परेशानियां आएंगी तो आपके ऊपर आएगी या आपके ऊपर आई या मेरे ऊपर परेशानियां, बात एक ही है। तो इसलिए हाफिज साहब, आप, हाँ, मैं तो ये चाहता हूं हाफिज कि साहब, सब मिलजुल करके रहे। जी जी, हाफिज साहब, आप मुस्लिम धर्मगुरु हैं, बहुत सारे अनुयायी हैं आपके। आप एक मैसेज मुसलमानों को, जो सबसे अच्छा मैसेज है, क्या देना चाहेंगे आप? मैं ये चाहता हूँ कि अमन कैसे आए, अमन को कायम कायम किया गया जाए। जैसे हमने पहले भी बहुत सारे उदाहरण है हमारे पास, बाबरी मस्जिद भी है, हमने अमन अमन के लिए खामोशी अख्तियार की, दिल पे पत्थर रखा। ऐसे अब भी देखें और इंसाफ का रास्ता ना छोड़े। इंसाफ इंसाफ होगा, सरकारें आती हैं चली जाती हैं, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, परिस्थितियां और समय, मिसाल परिस्थितियां और मशहूर समय है। में हमेशा बदलाव होता जी रहता जी, है, इसमें भी बदलाव। मिसाल मशहूर है कि बुरा वक्त हमेशा नहीं रहता। बिल्कुल बिल्कुल इसको बुरा वक्त समझकर, इसको गलत टाइम समझकर इसको बर्दाश्त करें। मुसलमान खास तौर से अपने बिल्कुल। आप को बेचारा ना समझे, अपनी बिल्कुल एजुकेशन की तरफ ध्यान दें। जो गलत काम जिंदगी में हमारे बच्चे या हमारे पड़ोसी, हमारे भाई कर रहे हैं, उनको भी मना करें और मैं सीधा मैं रास्ता, मैं मैं रोजगार का मैं रास्ता, अच्छा बीच रास्ता में अपनाएं। मुझे ये बात बोलनी पड़ेगी। वक्त बुरा जी नहीं है, जी, सरकार को समझने का प्रयास करिए। सरकार देश हित में काम कर रही है। आप चलिए भी इसी चलिए, देश ठीक है। में हैं, हम मैं भी मैं इसी देश मैं में हैं। मानता हूँ आप आपकी भी भारत, आपकी इसी आपकी देश जो, के वासी आप हैं, इसी देश के वासी हम हैं। सरकार सर, कहती है आपकी, सबका साथ सबका विकास। ठीक ठीक है, आपकी जो सोच है मैं उसका सम्मान करता हूं। लेकिन मैं एक मैसेज जो देना चाहता हूं वो ये, कि हर आदमी को, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, खुद भी बुराई से बचे और अपने आस पड़ोस में भी जितने लोग हैं, अगर बुरा करता हुआ देखो उसको रोको। यही इंसानियत है, यही अच्छी धर्म बात है। ठीक है। और इसी पर हम अपनी बात को खत्म करते हैं। और शासन की तमाम व्यूवर्स को ये कहना चाहते हैं कि इस चैनल को देखिए, अच्छी बातों को लोगों तक पहुंचाइए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। बहुत शुक्रिया, दोनों हजरात आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।